अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। क्लास, आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था और मैं आज भी इसको फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये इनहेरिटेंस इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनहेरिटेंस होती क्या है? A programming technique that is used to reuse an existing class to build a new class is known as inheritance. For example, मेरे पास एक क्लास है, उसके कुछ फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक क्लास है जिसका नाम है शेप। उसके कुछ फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, उसके फीचर्स हैं उसकी लेंथ, किसी भी शेप की लेंथ और किसी भी शेप की विड्थ। मैंने क्लास बनाई, उसमें मैंने ये लेंथ और विड्थ के कुछ फंक्शंस बनाए और कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए। Now I am going to create another class called square. अब आपको पता है कि square is also a shape. तो जब मैं स्क्वायर डिक्लेयर करवाऊंगी, स्क्वायर नाम की क्लास डिक्लेयर करवाऊंगी, तो मुझे उसमें लेंथ और विड्थ नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है, क्यों? वो मैं इस शेप नामी क्लास से इनहेरिट कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, एज बिकॉज दिस इज आल्सो शेप एंड मेरे पास शेप टाइप की ऑलरेडी क्लास है और उससे रिलेटेड शेप के जितने भी रिलेटेड फीचर्स हैं वो इस शेप की क्लास में मौजूद है। तो मुझे दोबारा डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है। मैं ये दोनों फीचर्स जो हैं इस क्लास के यहाँ स्क्वायर में इनहेरिट करवा सकती हूँ। अब मुझे स्क्वायर नाम की क्लास में बार बार सेम चीज रिपीट करवानी नहीं पड़ेगी, मेरी स्पेस भी बचेगी, मेरा लाइन ऑफ कोड भी बचेगा। हाँ, मैं इस स्क्वायर क्लास में वो चीज डिक्लेयर अप करवा सकती हूँ जो कि न्यू है। फॉर एग्जांपल, एरिया। लेट्स सपोज एरिया। तो लेंथ और विड्थ का जो वेरिएबल है, वो जो भी फंक्शन है, वो यहाँ से मैं इनहेरिट करवा सकती हूँ। और सिर्फ मुझे क्या यहाँ पर करवाना पड़ा? एरिया, जो कि बिल्कुल न्यू है स्क्वायर में। तो दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। हमें बार बार सेम कोड नहीं लिखना पड़ता। हम एग्जिस्टिंग क्लास से जब न्यू क्लास बिल्ड करते हैं तो न्यू क्लास में एग्जिस्टिंग क्लास का जो डाटा है वो हम इनहेरिट करवा सकते हैं। The new class inherit all the behavior of the original class. This is my original class, this which is also called parent class, and this is my child class. Okay. The existing class that is reused to create a new class is known as super class or base class or parent class. ये क्लास, इसके तीन नाम है। आप इसको सुपर क्लास भी कह सकते हैं, बेस क्लास भी कह सकते हैं और पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, बट आपको तीनों नेम्स पता होने चाहिए। इसी तरह जो न्यू क्लास जो कि इनहेरिट करती है इन प्रॉपर्टीज को या फंक्शंस को, उसे कहते हैं सब क्लास, ड्राइव क्लास और चाइल्ड क्लास। आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। And the relationship, inheritance relationship between these classes of a program is called class hierarchy. यानी कि जो हम अभी काम कर रहे हैं, शेप का जो भी फीचर्स हैं, हम उसको स्क्वायर में इनहेरिट करवा रहे हैं, तो इस चीज को, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं क्लास हायरार्की। इनहेरिटेंस जो है वो काफी पावरफुल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। The basic principle of inheritance is that each subclass shares common properties of the class which is derived. Let's suppose इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं जिसमें मैंने आपको कहा है कि शेप जो है उसके जो फीचर्स हैं कॉमन, वो हम अपने चाइल्ड क्लास, यानी कि हम अपने उसको स्क्वायर में इनहेरिट करवा रहे हैं। लेट्स सपोज शेप नाम की एक क्लास है। तो इनहेरिटेंस सिर्फ एक क्लास का नाम नहीं है कि हम एक क्लास में सिर्फ इनहेरिट नहीं करवा रहे हैं, हम मल्टीपल क्लासेस में भी इनहेरिट करवा सकते हैं, बट शर्त यह है कि वो कॉमन फीचर्स लेती हो, इनके दरमियान कॉमन फीचर्स एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने स्क्वायर करवा लिया, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल करवा लिया और यहाँ पर मैंने ट्राइंगल करवा लिया। these three things are shapes और इन तीनों में सेम फीचर्स होंगे जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ एंड विड्थ। तो इन तीनों में लेंथ और विड्थ के
फंक्शंस डिक्लेयर करवाना जरूरी नहीं है, किसी भी तरह का डाटा मेंबर डिक्लेयर करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। हम सिंपली इनके ये जो कॉमन थिंग है यहाँ पर इनहेरिट करवाएंगे इन तीनों में, और तीनों में हम वो चीज लिखेंगे जो कि जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एरिया कैलकुलेट करवाना चाहती हूँ, और इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स सपोज इसमें भी मैं फॉर एग्जांपल एरिया, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में तीनों में एरिया हम कैलकुलेट करवा सकते हैं। एरिया जो है वो भी हमारा एक कॉमन फीचर बन सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ वो चीज डिक्लेयर करवाएंगे जो कि इन तीनों में कॉमन नहीं होगी, जो कि न्यू होगी, और वो वहां पर हम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक वो शेप क्रिएट करवाती हूँ सर्कल, तो सर्कल का लेट्स सपोज मैं रेडियस कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो रेडियस इज अ न्यू थिंग जो कि इन तीनों में चारों में कॉमन नहीं है। तो ये सर्कल कॉमन चीजें यहाँ से तो ले सकता है, बट अपने लिए जो जरूरत की चीज है लेट्स सपोज रेडियस है, वो यहाँ पर डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो डिक्लेरेशन जो है वो हमारी सिर्फ उन चीजों पर होती है जो कि नहीं होती है, बाकी हम अपनी इस पेरेंट क्लास से या इस सुपर क्लास से या इस बेस क्लास से हम इनहेरिट करवा लेते हैं। तो ये हमारी सब क्लास सुपर क्लास सॉरी बेस क्लास पेरेंट क्लास सुपर क्लास है, और ये चारों मेरी स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल और सर्कल सब क्लास टाइप क्लास चाइल्ड क्लास, और इस रिलेशनशिप को कहते हैं क्लास हायरार्की। The child class inherit all the capabilities of the parent class and can add its own capabilities, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है व्हीकल की। व्हीकल कहते हैं आ, किसी भी तरह की बस को, ट्रक को, मोटरसाइकिल को, बाइक को, जिस पर हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं इजी। तो अब आपको पता है कि बस भी एक व्हीकल है, ट्रक भी व्हीकल है, मोटरसाइकिल भी व्हीकल है। तो हम क्या इन तीनों में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी जो कि हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इजीली एक व्हीकल की क्लास बनाएंगे और उसमें इन तीनों की कॉमन प्रॉपर्टीज को लिख देंगे। अब कॉमन प्रॉपर्टीज एक व्हीकल की क्या हो सकती हैं, सच एज उसकी व्हील्स हो सकते हैं, उसकी मोटर हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह एक सब क्लास जो कि बस है, ट्रक है, मोटर बाइक साइकिल है, उस इनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो इसमें क्या हो सकती है, बस की भी व्हील्स हो सकते हैं, उसके मोटर हो सकती है, ट्रक की भी व्हील्स हो सकते हैं, मोटर हो सकती है, इसके अलावा मोटरसाइकिल की भी व्हील्स हो सकते हैं, मोटर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि व्हीकल और ये तीनों ये दो फीचर्स जो है कॉमन शेयर कर सकते हैं आपस में। बट यहाँ पर हम इन सब क्लास में जो डिफरेंस है वो हम क्या कर सकते हैं फॉर एग्जांपल बस की सीट्स और ट्रक की स्पेस, यानी कि ट्रक में स्पेस नहीं होती, सीट्स नहीं होती, स्पेस होती है। तो हम यहाँ पर इस चीज से डिफर कर सकते हैं। इस चीज के लिए हम कोई नया जो फंक्शन है इन इससे रिलेटेड वो हम क्रिएट कर सकते हैं अलग से। बट जो कॉमन चीज है व्हील और मोटर, वो बस ट्रक और मोटरसाइकिल व्हीकल की क्लास इनहेरिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एनिमल की क्लास से बात करूं, तो एनिमल्स मैमल्स हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं, इंसेक्ट रेप्टाइल्स हो सकते हैं। इसी तरह की व्हीकल की क्लास सब डिवाइडेड हो सकती है कार्स में, ट्रक्स में, बसेस में, मोटरसाइकिल्स में। इसी तरह शेप्स की बात जैसे मैंने ऊपर बताया, लाइन, एलिप्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस जो होती है वो हम प्रोग्रामर को यानी कि डेवलपर को अलाउ करती है कि वो अपने एग्जिस्टिंग कोड को जो उसने पहले से लिखा है उससे रीयूज कर सके। ठीक है, वो कैसे रीयूज करेगा, वैसे बात है जो कॉमन थिंग है उसको बार बार लिखने की बजाय एक जगह लिख लेगा और उसको इनहेरिट करवा लेगा जहां पर उसको जरूरत है। A class can be created once, it can be reused again and again to create many subclasses। यानी कि एक बार एक मेन क्लास क्रिएट कर ली, उसमें सारे कॉमन फीचर्स ऐड कर लिए, अब बार बार जितनी भी वो सब क्लासेस बनाएगा उसमें जो भी फीचर्स कॉमन होंगे वो इस क्लास ड्राइव कर लेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम टाइप टाइम एंड एफर्ट, इस
ऑब्वियसली बात है, जब हमें एक चीज बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी तो हमें टाइम भी बचेगा, और हमारी एफर्ट यानी कि कोड लिखने का जो एफर्ट लगता है, जो स्पेस लगती है, वो भी बचेगी, और हम अपने जो मेन टारगेट है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रीयूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे इंक्रीज करता है? वैसी बात है, जब उसमें प्रोग्राम में एक डुप्लीकेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंपल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी सुपर क्लास है वो ऑलरेडी कंपाइल्ड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट क्लास जब हम ड्राइव करते हैं, एक क्लास हमने बना ली, उसको हमने कंपाइल कर लिया, हमें पता है इसमें कोई एरर नहीं है। जब हम कोई एरर नहीं होगा और हम उसमें से कुछ फीचर्स इनहेरिट करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इनहेरिट करवाएंगे तो कोई एरर नहीं है तो वो इजिली रन हो जाएंगे। This class can be used in a new application without compiling it again. इसका मतलब ये हुआ कि एक बार चूंकि हमने कंपाइल कर लिया, हमें पता है इसमें कोई एरर है ही नहीं, तो हमें बार बार कंपाइल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमारा कंपाइलेशन टाइम भी बचेगा। The use of existing class increase program reliability. इसी वजह से जो हमारा जो existing class होता है, जो हमने पहले से बनाई होती है, उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम की रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब हमारे पास इनहेरिटेंस की कुछ कैटेगरीज हैं, दो हम पढ़ेंगे। पहली है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरी है मल्टीपल इनहेरिटेंस। वैसे इसके अलावा भी होती है बट आपको इस बुक में इन्होंने दो दी हैं। हम इसके अलावा और भी पढ़ेंगे आपके आउटलाइन में, इसके अलावा भी हैं तो वो देख लेते हैं। फिलहाल हम इन दोनों को कवर अप कर लेते हैं, इनहेरिटेंस को। So let's see what is single inheritance. A type of inheritance in which a child class is derived from single parent class is known as single inheritance. मतलब एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, और जो चाइल्ड है वो अपने ऊपर दिए गए पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो ये सिंपल एक रिलेशनशिप है पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान। So then the child class in the inheritance inherit all the data members and member function of the parent class. It also add further capabilities of its own. इन्होंने कहा है कि वो जो चाइल्ड होगा अपने पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबको इनहेरिट करेगा। इसके अलावा उसकी जो अपनी होंगी प्रॉपर्टीज उसको भी वो यूज कर सकता है, यानी कि वो फर्दर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी अपनी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस, सिंपल चाइल्ड पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? इफ आई हैव टू क्लासेस मींस टू पेरेंट्स मींस टू रूट्स, और एक चाइल्ड है और वो इन दोनों पेरेंट्स से मिलकर बना है, यानी कि दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टीज को, जो इनकी प्रॉपर्टीज है उन दोनों को इनहेरिट करे, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। A type of inheritance in which a class is derived from multiple parent classes, यानी कि जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो मल्टीपल पेरेंट से मिलकर बनी है। ऊपर वाली सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट को यूज करते हुए हमारी चाइल्ड क्लास बनी थी। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा, यहाँ पर दो है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट्स से मिलकर हमारा जो चाइल्ड है वो बनता है, इसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। The child class in this inheritance inherit all the properties and member function from all parents. It also had further capabilities of its own. बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि जो चाइल्ड है वो अपने जितने भी पेरेंट्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, एज वेल एज अपनी प्रॉपर्टी जो उसकी होती है उसको भी वो यूज करता है। दिस इज का मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक बेस क्लास है, यानी कि एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, वो और जो चाइल्ड है यहाँ पर वो अपने जो वो बना है ऊपर वाली पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके। उसके बाद एक और चाइल्ड है जो कि इस चाइल्ड का सब चाइल्ड कहलाता है, ठीक है। एक तो ये पेरेंट है, उसके बाद ये चाइल्ड है,
और उसके बाद एक और सब चाइल्ड है। तो ये जो पेरेंट है इसके पास अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या है, ये वाला चाइल्ड क्या कर रहा है, इस ऊपर वाले पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है खुद में, और इसके अलावा इसने अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं। उसके अलावा एक और नीचे सब पेरेंट है, सब चाइल्ड है, जो कि इनहेरिट कर रहा है अपने से ऊपर वाले चाइल्ड की, जिस जो कि इसका पेरेंट बन रहा है, ये वाला चाइल्ड और ये इस चाइल्ड का पेरेंट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये वाला चाइल्ड इस अपने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को और इस वाले पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके बना है। सो इस दिस क्लास इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंपल में अगर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊं तो ये पेरेंट है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट की गई हैं इस पेरेंट में, एंड अगेन दीज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड इन द चाइल्ड। तो ये मेरा ग्रैंड पेरेंट है, ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा चाइल्ड है। इस पेरेंट ने इस ग्रैंड पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को अपने में इनहेरिट किया, और ये मेरा चाइल्ड है, इसने क्या किया, अपने पेरेंट, ये जो इससे ऊपर है ये इसका पेरेंट बन लगता है, इस पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को खुद में इनहेरिट किया। तो ये बन जाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि जब हमारी एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करे और तीसरी क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करे, तो ये हमारी बन जाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आ जाती है हिरारिकल इनहेरिटेंस। ये बिल्कुल सिंपल हिरारिकी की तरह है कि बेस क्लास होंगी और वो मल्टीपल सब क्लासेस जो हैं उसको इनहेरिट करें, इसको कहेंगे हिरारिकल के एक हिरारिकी बन गई। यानी कि एक पेरेंट क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं, और ये सारी की सारी चाइल्ड क्लासेस एक ही पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। यानी कि एक ड्राइव क्लास है, यानी कि पेरेंट क्लास है, और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और ये इनको इनहेरिट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड हिरारिकल इनहेरिटेंस। व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस? हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होती है वो सिंगल हिरारिकल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लास ए पेरेंट क्लास है, दिस इज माय पेरेंट क्लास। क्लास बी और क्लास सी क्या कर रही है, ए से ए की सारी मेजर प्रॉपर्टीज को खुद में इनहेरिट करनी है। उसके बाद एक और क्लास आ रही है जो कि चाइल्ड क्लास है, सब चाइल्ड क्लास है बेसिकली। ये क्या कर रही है, इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को खुद में इनहेरिट कर रही है। बेसिकली यहाँ पर इस क्लास के लिए दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, और ये दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इसके चाइल्ड हैं। यहाँ पर अगर हम कहें कि दिस इज ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट, लेट्स सपोज दिस इज ग्रैंड पेरेंट और these are parents, and this is child। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेरेंट की सारी ग्रैंड पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी मौजूद हैं, और यही प्रॉपर्टीज इसमें भी मौजूद हैं, और इन दोनों की कुछ अपनी भी होंगी। अब ये चाइल्ड क्या कर रहा है, इन दोनों पेरेंट्स जो इसके अपने दोनों पेरेंट्स हैं इनकी की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। दिस इज का हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो कि हम अभी पढ़ते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। तो आगे आ जाता है मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, ये हमने नहीं करना। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये हम कर चुके हैं, नहीं बल्कि ये हमने करना है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि मेरे पास मल्टीपल पेरेंट्स हैं, और ये सारे के सारे पेरेंट्स मिलकर ये जो चाइल्ड है इन सारे पेरेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज को
अडॉप्ट कर रहा है। ओके, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, और ये हमने नहीं पढ़ना। हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है और इसमें असल में क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो ग्रैंड पेरेंट होता है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो इनहेरिट होती हैं नीचे जितने भी उसके चाइल्ड हैं। ये इसके चाइल्ड हैं। बेसिकली मैं इसको पेरेंट का नाम दे रही हूँ। ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल इसकी ये दो प्रॉपर्टीज है कॉमन, जो कि इनहेरिट इसमें भी हैं और इसमें भी, और इन दोनों की अपनी भी कुछ होंगी। अब नीचे एक और चाइल्ड आ रहा है जिसको मैं चाइल्ड का नाम दूंगी, एक और नोट आ रही है जिसको मैं चाइल्ड का नाम दे रही हूँ। ये क्या कर रहा है, अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, ये एक इसका ग्रैंड पेरेंट है और ये इसके पेरेंट्स हैं, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको ये अडॉप्ट कर रहा है। अब इसकी कितनी प्रॉपर्टीज है, ये दो इसने अडॉप्ट कर ली। इसके अलावा इन दोनों ने ये दोनों प्रॉपर्टीज भी तो अडॉप्ट की, यानी कि ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज इसमें भी हैं इसमें भी हैं। जब चाइल्ड ने इसकी प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर लिया, यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। अब ये इसके पास आया, इसने देखा ये दोनों प्रॉपर्टीज लिखी हुई है जो कि बिल्कुल ऊपर की तरह है, बट इसने फिर भी ये दोनों अडॉप्ट कर ली, दोनों में डुप्लीकेशन आ गई। उसके बाद जब यहाँ पर आया, उसने ये दोनों प्रॉपर्टीज देखी, हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, इसने यहाँ से अडॉप्ट किए हैं, बट ये स्टिल इसकी प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर लेगा। अब ये कोड की जो लाइन ऑफ कोड है 3 दफा लिखा गया है, 3 दफा कॉपी हो गया है। ठीक है, हालांकि ये वाला लाइन ऑफ कोड जो है वो एक ही बार आना चाहिए था, क्योंकि ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बट इस चाइल्ड ने अपने सारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी कोड को कॉपी किया है। तो वो कोड जो यहाँ पर एक बार लिखना चाहिए था, वो 1 2 3 बार यहाँ पर आ गया। ठीक है, लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो गया, डुप्लीकेशन आ गई। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। अगर आप देखें तो ये एक डायमंड की शेप बना रहा है, दिस इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम। अब डायमंड प्रॉब्लम क्या है वो हम जरा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। दिस इज माय डायमंड प्रॉब्लम। The diamond problem occur when a child class inherit from two parent classes who both share the common grandparent class। यानी कि चाइल्ड क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को, जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी इनहेरिट कर रहे हैं इस क्लास की प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये एक शेप बनाती है डायमंड टाइप की जिसे हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कि इसको हमने रिजॉल्व भी तो करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है? वर्चुअल इनहेरिटेंस इज अ C++ technique that ensures only one copy of a base class member variables are inherited by grandchild derived classes। तो इन वर्चुअल इनहेरिटेंस इंश्योर करता है कि ये वाला जो बच्चा है, ये वाला जो डी है, ये जब इनहेरिट करे प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लासेस, तो सिर्फ जो कॉमन है उनको एक ही बार कॉपी करे, बार बार कॉपी ना करे। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ कि इट दैट इंश्योर्स ओनली वन कॉपी ऑफ अ बेस क्लास मेंबर वेरिएबल आर इनहेरिटेड बाय चाइल्ड। कि जो ये जो हमारा क्लास बेस क्लास है, जो हमारा सॉरी जो चाइल्ड है, वो एक ही कॉपी को इनहेरिट करे, एक जैसी 3 4 कॉपीज को यहाँ पर इनहेरिट ना करे। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम लिखते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ ये वर्चुअल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। हमने देखा कि हमारे पास क्या
इनहेरिटेंस क्या होती है बेसिकली, उसकी कितनी टाइप्स हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनको कैसे कोड कर सकते हैं, किस तरह से कोड करना है, और जो हमारी डायमंड प्रॉब्लम है उसको किस तरह से हम कोड के थ्रू रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वर्चुअल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताया जो कि डायमंड प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए यूज होता है। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। इंशाल्लाह हम कल दोबारा से इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।